हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या पढ़ा था? आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो नो लोड की कंडीशन थी, लेकिन हमने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो है सब कुछ इमेजिनरी होता है, यानी कि उसमें कुछ भी लॉसेस नहीं होते। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो है किस तरीके से परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली, यानी कि क्या क्या उसमें लॉसेस होते हैं, रियलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन, वो इस ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। ओके, सो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और नो लोड के लिए जो है मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही होगी, डायग्राम ड्रॉ करी है, साथ ही साथ फेजर डायग्राम भी जो है बताई है। सो कंसिडर अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। हमने एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो है नो लोड पे इमेजिन करना है, कंसिडर करना है, दैट इज सेकेंडरी ऑन ओपन सर्किट एज शोन इन द फिगर। तो सेकेंडरी जो है इस पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ होगा, जैसे पहले देखा था आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि ये नो लोड कंडीशन है तो सर्किटरी जो है सेकेंडरी साइड पे ओपन रहेगी, यानी कि कोई भी लोड नहीं लगा होगा। देन द प्राइमरी विल ड्रॉ स्मॉल करंट I नॉट ओके टू सप्लाई। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी क्या करेगा, प्राइमरी में से एक आई नॉट जो है यहाँ पे एक करंट दिखाया गया है, ये करंट जो है फ्लो करेगा प्राइमरी में से, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में से। द आयरन लॉसेस एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉसेस इन द प्राइमरी जो है वो फ्लो होंगे, किसकी वजह से? इस आई नॉट की वजह से। यानी कि हमारे अगर सपोज कॉपर लॉसेस हमें पकड़ने हैं, आयरन लॉसेस, ओके आई आर मान लो, उसके बाद कॉपर लॉसेस ICU। तो ये जो है ये मिलके जो है क्या बनाएगा? हमारे आई नॉट। तो ये दो, इस करंट का जो है दो पार्ट यहाँ पे निकलेंगे, दैट इज आयरन लॉसेस एंड करंट लॉसेस। ओके, सो हेंस प्राइमरी no load current I naught is not 90 degree behind the applied voltage V1 but lags it by an angle phi naught is less than 90 degree as shown in the phasor diagram in figure। सबसे पहले मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं, ये जो है करंट नहीं बताया गया है, ये कोई करंट वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक बात बताई गई है। ओके, सिंपल एक बात बताई गई है कि हमारे आई नॉट करंट में जो है आयरन लॉसेस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉसेस जो है ये फ्लो होंगे इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ये बस याद रखना है। एंड देन जो प्राइमरी वाइंडिंग है नो लोड करंट पे, ओके, दैट इज आई नॉट, प्राइमरी नो लोड करंट जो होगा हमारा आई नॉट इज नॉट 90 डिग्री बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि V1 से जो है लैग नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ओके, किसकी बात हो रही है? I1 की, सॉरी I नॉट की। I नॉट विल नॉट लैग बाय 90 डिग्री टू V1। ये ऐसी कंडीशन जो है ये यहाँ पे ट्रू नहीं होती। ओके, बट इट लैग्स, ओके, बट लैग्स इट बाय एन एंगल phi नॉट लेस देन 90 डिग्री। यानी कि किस एंगल से जो है ये लैग करेगा? phi 0 इज लेस देन 90 डिग्री। तो इस एंगल से जो है ये लैग करेगा, ना कि डायरेक्टली 90 डिग्री से। सो नो लोड इनपुट पावर की अगर बात करें, नो लोड इनपुट पावर, ओके, नो लोड इनपुट पावर विल बी इक्वल्स टू, तो ये है इसका फॉर्मूला। ओके, यानी कि ये जो है नो लोड के लिए यहाँ पे जीरो रिप्रेजेंट करा है, इसको हम नॉट बोलते हैं या फिर जीरो भी बोल सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे जो है पावर जो है शो किया गया है विच इज W। सो पावर इन ऑन नो लोड कंडीशन इज इक्वल्स टू, यानी कि नो लोड इनपुट पावर इज इक्वल्स टू V1 इनटू I नॉट इनटू cos phi नॉट। तो ये जो phi है, phi यानी कि नो लोड वाले फ्लक्स, ये है इसका फॉर्मूला।
So as seen from the phasor diagram, यहाँ पे अगर phasor diagram को देखें, the no load primary current I naught can be resolved into two rectangular components. यहाँ पे जो है I naught यानी कि ये जो है ये वाला करंट हमारा ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है रिजॉल्व कराया जा सकता है. पहला तो है ये वाला और दूसरा है ये वाला. तो अब ये दो होते क्या है? So the first one is okay. यहाँ पे अगर बात करें the component IW in phase with the applied voltage. तो ये जो है IW ये वोल्टेज के साथ यानी कि सप्लाई वोल्टेज के साथ जो है फेज में है. ओके, फेज में है. ये जो है फ्लक्स यहाँ पे नहीं बोला गया है, यहाँ पे फेज के लिए मैंने फाई जो है रिप्रेजेंट किया है. तो फेज में है एंड साथ ही साथ ये जो हमारा IM है, ओके, IM ये लैग हो रहा है बिहाइंड V1 बाय 90 डिग्री. ये V1 से 90 डिग्री लैग हो रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन IW जो है V1 के साथ फेज में ही है. तो अगर ये IW की बात करें, सो दिस IW इज एक्टिव और वर्किंग कंपोनेंट और आयरन लॉस कंपोनेंट. इसको क्या बोलेंगे IW को? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, वर्किंग और एक्टिव और आयरन लॉस कंपोनेंट. आयरन लॉस कंपोनेंट तीन नाम है इसके. तो ये जो है यहाँ पे IW के लिए हम रेफर करेंगे एंड सप्लाइज आयरन लॉस एंड वेरी स्मॉल प्राइमरी कॉपर लॉस. तो IW में क्या होता है? ये जो है वर्किंग कंपोनेंट है और ये क्या करता है? एक सप्लाई करता है आयरन लॉस और बहुत ही छोटा सा प्राइमरी कॉपर लॉस जो है ये सप्लाई करने का काम करता है. सो दिस स्टैंड्स फॉर यानी कि इसका जो है फॉर्मूला अगर बात करें, दैट इज I नॉट कॉस फाई नॉट. ये हो गया इसका हमारे IW का फॉर्मूला. एंड व्हेन इट कम्स टू द IM, okay, so this IM is a magnetizing component. IM को क्या बोलेंगे? IM is a magnetizing component. So this IM is a magnetizing component and this IM lagging behind V1 by 90 degree. यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि ये जो है हमारे V1 से 90 डिग्री पे लैग करता है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल बनता हुआ, तो V1 से 90 डिग्री IM हमारा लैग कर रहा है. एंड देन ये तो लैग कर रहा है और उसके साथ इट इज द कंपोनेंट व्हिच प्रोड्यूसेस द म्यूचुअल फ्लक्स फाइंड द कोर. ये कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है कि म्यूचुअल फ्लक्स को कोर में जो है प्रोड्यूस करने का काम करता है. एंड इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज IM इज इक्वल्स टू I नॉट sin phi naught. So clearly I naught is a phasor sum of IM and IW. इसको अगर बोले I naught is a phasor sum of IM and IW, यानी कि यहाँ पे जो है मैं प्लस साइन लगा देती हूँ so that you can analyze it clearly. Okay. तो अब ये जो है सिंपल फॉर्मूला नहीं है ऐसा, ये जो है इसको हम रूट में लिखेंगे. तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बनेगा. सो नो लोड पावर फैक्टर विल बी cos phi naught is equals to IW upon I naught. यहाँ पे जो है नो लोड पावर फैक्टर दैट इज cos phi naught is equals to IW upon I naught. And then it is emphasized here that no load primary copper loss I naught square R1 is very small. और यहाँ पे जो एक पॉइंट बताया गया है कि जो नो लोड प्राइमरी कॉपर लॉस है हमारा, ओके, यहाँ पे इस कंडीशन में जो कॉपर लॉस होगा इज वेरी स्मॉल, ओके, एंड मे बी निग्लेक्टेड. तो इसको जो है हम अगर बहुत कम क्वांटिटी में है तो उसको ऑब्वियसली हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो देयरफॉर द नो लोड प्राइमरी इनपुट पावर लॉस इज प्रैक्टिकली इक्वल टू आयरन लॉस इन द ट्रांसफार्मर. दैट इज नो लोड इनपुट पावर इज इक्वल्स टू no load input power that is W naught is equals to iron loss. अब क्योंकि जो है हम पावर लॉस कॉपर लॉस को जो है
प्राइमरी कॉपर लॉस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी इनपुट पावर जो होगा प्रैक्टिकली कैसा होगा, आयन लॉस के बराबर। इनपुट पावर जो होगा प्रैक्टिकली कैसा होगा, आयन लॉस के बराबर ही होगा ऑब्वियसली। ओके, इन द ट्रांसफार्मर दैट इज जो नो लोड इनपुट पावर यानी कि W नॉट इज इक्वल्स टू आयन लॉस। सिंपल मैथ्स। ओके, यहाँ पे एक नोट भी आप लिख लीजिए कि एट नो लोड देयर इज नो करंट इन द सेकेंडरी, सो दैट V2 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू V2। ओके, यहाँ पे जो है नो लोड प्रैक्टिकल कंडीशन में जो है यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वोल्टेज है V2 विल बी इक्वल्स टू E2। ऑन द प्राइमरी साइड द ड्रॉप्स इन R1 एंड X1 ड्यू टू I naught are also very small because of smallness of I naught। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कंडीशन में क्योंकि लोड नहीं लगा हुआ है, तो ये जो करंट है बहुत ही छोटा रहेगा, और ये छोटा होने की वजह से R1 एंड X1 जो हमारे रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है वो भी कम रहेगी। ओके, हेंस वी कैन से दैट एट नो लोड V1 इज इक्वल्स टू E1। तो इसी कंडीशन के चलते हम ये बोल सकते हैं, इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू E1। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है लीकेज रिएक्टेंस के बारे में। तो मैं जो है आपको ऑन लोड कंडीशन से पहले ही रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस जो है पढ़ा दूंगी, सो दैट आपको वो समझना शायद थोड़ा इजी जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।